हेलो एवरीवन। क्या आप आज भी आपके सारे पेमेंट्स चेक के थ्रू करते हो और जब वो चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन तक का समय लगता है तब सोचते हो कि काश ये प्रोसेस थोड़ा और फास्ट होता। तो आरबीआई ने आपके दिल की बात सुन ली है और लेके आया है कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन ये नया सिस्टम समझने से पहले आपको जो एग्जिस्टिंग क्लियरिंग सिस्टम है वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये नए सिस्टम समझ पाओगे। तो ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। इसमें दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए का अकाउंट एसबीआई में है, मिस्टर बी का अकाउंट एचडीएफसी में है। अभी मिस्टर ए को मिस्टर बी को एक पेमेंट करवाना है। इसके लिए वो अपना खुद का एसबीआई का चेक मिस्टर बी को इशू करता है। उसके बाद मिस्टर बी वो एसबीआई का चेक अपने एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करवाती है। ठीक है। उसके बाद उसकी एचडीएफसी बैंक वो चेक को क्लियरिंग हाउस स्कैन करके भेजता है वेरिफिकेशन के लिए। अभी जो क्लियरिंग हाउस है वो उस चेक को एसबीआई बैंक को भेज देता है। ठीक है, जिसको हम पेई बैंक कहेंगे। एसबीआई इस केस में पेई बैंक है। अभी एसबीआई बैंक जो चेक आया हुआ है उसके सारे डिटेल्स चेक करती है कि वो चेक का अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, प्लस उसका जो सिग्नेचर है वो वैलिड है कि नहीं, प्लस वो अकाउंट होल्डर उसमें है कि नहीं, या फिर जो अकाउंट फ्रीज है, या फिर जो कुछ है सारा डिटेल्स चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो एसबीआई बैंक उस चेक को क्लियर करती है। उसमें उस केस में मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट होता है और जो मिस्टर बी का अकाउंट एचडीएफसी में है वो क्रेडिट होता है। तो ये है मोटा मोटा एग्जिस्टिंग क्लियरिंग सिस्टम। अभी जो आरबीआई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जो कि फेज 1 में 4 अक्टूबर से चालू होने जा रहा है, उसमें क्या होगा, जो प्रेजेंटिंग बैंक है जैसे इस केस में एचडीएफसी है, वो सुबह 10 से लेके शाम के 4 बजे तक उस चेक को प्रेजेंट कर पाएंगी। ठीक है। लेकिन जो पेई ब्रांच है जैसे कि इस केस में एसबीआई है, उसको सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक जो भी चेक्स क्लियरिंग में प्रेजेंट हुए हैं उसको ऑनर करना है या फिर डिसऑनर करना है, उसका डिसीजन शाम के 7 बजे से पहले देना होगा। ठीक है। अगर एसबीआई ऐसा नहीं कर पाती है तो वो चेक को ऑटो अप्रूव किया जाएगा और वो चेक पास हो जाएगा। तो ऐसे 4 अक्टूबर 2025 से ये जो क्लियरिंग का सिस्टम है वो एक ही दिन में आपका पूरा क्लियरिंग कंप्लीट करेगा। लेकिन 3 जनवरी 2026 से फेज 2 जो लॉन्च हो रहा है उसमें ये जो क्लियरिंग की विंडो है वो सिर्फ कुछ ही घंटों की होगी, जिसमें सिर्फ 3 घंटे के अंदर आपकी जो पेई बैंक है उसको इसका जो चेक है वो क्लियर करना है, ऑनर करना है, डिसऑनर करना है, जो कुछ है उसका जो इंटीमेशन है वो सामने वाले बैंक को देना पड़ेगा। जैसे फेज 2 में 3 जनवरी से जो प्रेजेंटिंग बैंक है जैसे अपनी इस केस में एचडीएफसी है, उसको सुबह 10 से लेके शाम के 4 बजे तक वो चेक प्रेजेंट कर पाएंगी और जिस टाइम पे वो चेक प्रेजेंट होगा उससे लेके 3 घंटे के अंदर जो पेई बैंक है उसको अपना अप्रूवल या फिर डिस अप्रूवल या फिर ऑनर करना है उस चेक को या फिर डिस ऑनर करना है, उसका अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है। अगर एसबीआई ऐसा नहीं कर पाती है तो वो चेक ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, ऑटो अप्रूव माना जाएगा और वो क्लियर किया जाएगा। तो अभी आने वाले समय में जो क्लियरिंग सिस्टम है वो सिर्फ कुछ ही घंटों का रहने वाला है। आपको 2-2 3-3 दिन का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी हिसाब से आप ये क्लियरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होने वाला है। तो ऐसे और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो।